आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, राइट। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। 1 2 3 4 इक्वेशन दिए, ये सबके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये लीनियर इक्वेशन है तो लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स जरूरी होते हैं। तो इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम 3 फाइंड करेंगे। तीनों एक ही लाइन में आएंगे, लीनियर इक्वेशन है तो एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसका, राइट। तो सबसे पहले x + y = 4, उसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले ये x + y = 4, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ग्राफ बुक में ग्राफ जो दिया है उसके सामने पेज दिया है, वहाँ पे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, राइट। तो इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे x + y = 4 दिया है तो हम इसको पहले y फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर y = 4 - x क्या हो जाएगा, y = 4 - x। अब 4 - x है, अब हमें x की अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं, टेकिंग x = 0। तो यहाँ पे x = 0 लेता हूँ मैं, तो होगा क्या, y = 4 - 0, मतलब y = क्या मिलेगा, 4, क्या मिलेगा 4, राइट। फिर उसके बाद टेकिंग x = 1 ले लेते, तो y = क्या मिलेगा, 4 - 1, x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दी तो y = 3, y = 3। उसके बाद टेकिंग x = 2 लेते, 0 1 2, तो y = 4 - 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये 3 सॉल्यूशंस मिल गए। ये 3 सॉल्यूशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। 2 सॉल्यूशन भी चलेंगे पर 3 कर सकते हो, राइट। इसका हमें टेबुलर फॉर्म बनाना है। देखो ऐसे x y यहाँ लिख देना है, स्केल से ड्रॉ कर देना ये टेबल। x y उसकी 3 वैल्यूज़, तो x की वैल्यू हमने 0 ली तो y क्या मिला, 4। x की वैल्यू 1 तो y 3, x की वैल्यू 2 तो y 2, राइट। अब यही पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमें कहाँ प्लॉट करने हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ में इसको प्लॉट करना है तो x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने x + y = 4, उसके लिए ये x एक्सिस ड्रॉ की है, ये y एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, x की वैल्यू देखो 2 और y की 4, मतलब x एक्सिस पे 2 तक जाना है और y पे 4 तक, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो मैंने यहाँ पे ये 0 1 2 3 लिख दिया और ये, और दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है। नेगेटिव वैल्यू होती तो इस साइड भी हम लिख देते, राइट। तो अब हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, देखो तो 0 4, x 0 y 4, तो x 0 0 मतलब तो यहीं आएगा और y 4 तो y एक्सिस पे 4 यहाँ आएगा, देखो, राइट। ये हो गया 0 4, यहाँ लिख देते 0 4। ये तुम्हें पेंसिल से करना है, किससे करना है, पेंसिल से करना है तुम्हें, ऑलवेज पेंसिल से करना है, एग्ज़ाम में भी अभी भी, राइट। मैं पेन से करता हूँ क्लियरली दिखाई दे इसलिए, पर तुम्हें पेंसिल से करना है, ये याद रखना, राइट। अभी इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या था, x = 1 लिया हमने तो 1 3 क्या था, 1 3, तो x = 1, y = 3 यहाँ आएगा, देखो तो क्या मिला 1 3, क्या हो गया 1 3। और दूसरा सॉल्यूशन थर्ड हमने फाइंड किया था 2, x = 2 y = 2, ये, राइट। तो ये हो गया 2 2। अब ये 3 पॉइंट हो गए, तीनों को एक लाइन बनती है, तीनों एक ही लाइन में, देखो तो ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन जो बनेगी वो उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ, इक्वेशन x + ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, देखो, राइट। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, तो वो इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देना है कि x + y = 4, x + y = 4, ये इसका ग्राफ हो गया, राइट। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ऐसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर उसके पॉइंट प्लॉट कर देने हैं और वो पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट नहीं आते तो समझ लो कि तुम्हारे सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो उसके जितने भी पॉइंट लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स फाइंड करो, सारे यही लाइन पे आएंगे।
और यहाँ से कोई भी पॉइंट लो, समझो ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा, तो 3 and 1, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये x का 3 लो और y का 1, तो यहाँ 3 + 1 4 सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ से जितने भी पॉइंट लो लाइन से वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करो इसके वो भी इसी लाइन पे आएंगे, राइट। तो ये याद रखना है। अब ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो कल हमने देखा था ग्राफ के रूल्स में कि a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ 0 होगा, तीनों ≠ 0 तो लाइन x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो x y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे x a b ≠ 0, a 1 है, b 1 है और c 4 है, राइट। तो ये ≠ 0 है, मतलब ये इंटरसेक्ट करता है, राइट। अब इसमें दूसरा इक्वेशन ले, दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 2, x - y = 2। तो अब इसका भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो करना क्या है, उसके पहले सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें उसको यहाँ लिखना है, देखो देयरफॉर ये x - y = 2 है, तो मैं x को इस साइड लाऊँ तो -y = 2 - x हो जाएगा, राइट। ये बट यहाँ हमें y पॉजिटिव लाना है, तो ये नेगेटिव है, तो इसकी साइन चेंज करनी है। ये माइनस से पॉजिटिव करना है। अगर किसी की भी साइन चेंज करो तो सारी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये y = क्या हो जाएगा, देखो y नेगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया, तो ये सारे ऑपोजिट साइन हो जाएगी। तो ये x नेगेटिव था तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये खास याद रखना है, ये इक्वेशन बनेगा। अब ये इक्वेशन बहुत इजी हो गया है, राइट। तो अब हमें अलग अलग वैल्यूज लेनी है। तो टेकिंग x = पहले x = 0 ले लेते हैं, तो y = क्या होगा, देयरफॉर y = 0 - 2, देयरफॉर y = -2, y = क्या मिला, -2। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेते हैं, टेकिंग x = यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 लो तो y = 2 - 2, y = 0 हो जाएगा, राइट। अब टेकिंग x = ये 2 माइनस करना है तो इससे बड़ा कोई लेते हैं, तो 3 लेते हैं, तो y = 3 - 2, तो y = 1, y = 1। अब इसका टेबुलर फॉर्म लिख देंगे हम, x and y, तो x की वैल्यू हमने 0 ली, y -2, x2 y 0 एंड x3 y 1, राइट। तो 0 - 2, 2 0 एंड 3 1, ये 3 पॉइंट प्लॉट करना है। इसमें y नेगेटिव -2 है, तो y एक्सिस पे नेगेटिव में भी -2 तक लिखना है, राइट, और x में तो 3 तक ही है। तो अब ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, देखो। तो इसमें ये एक्सिस मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, 1 2 6 -1 -2 यहाँ पे लिख दिया। देखो y में हमें -2 तक जाना है, तो ये -2 होता है y, ये -2 है, राइट। यहाँ लिख देता हूँ -2 -1 -3 -4, राइट। इस साइड लिखोगे तो ये माइनस वाली साइन नहीं तो ये सिंबल लगता है, राइट। अब हमें इसको पॉइंट प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा प्लॉट करोगे, देखो, तो 0 -2, x एक्सिस पे 0, y पे -2, तो ये 0 और y पे -2 ये रहा, देखो। तो ये 0 -2 ये हो गया 0 -2, राइट। अब दूसरा पॉइंट है 2 0, तो x एक्सिस पे 2 और y पे 0, तो ये x का 2 और y का 0, मतलब ये मिलेगा 2 0, ये, राइट। एंड देन 3 1, x पे 3 y पे 1, तो ये 3 ये रहा और y 1 ये रहा, 3 1, राइट। अब ये 3 पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो लाइन कौन सी लाइन बनेगी, ग्राफ की ग्राफ बन जाएगा x - y = 2 का, राइट। ये ग्राफ हो गया। अभी इसका इक्वेशन कौन सा था, तो x - y = 2, ये उसका ग्राफ हो गया।
याद रहेगा। सिंपल है, सिर्फ 3-4 सॉल्यूशन फाइंड कर दो। 3 फाइंड करने हैं, 2 से भी बन सकता है, ये और ये 2 पॉइंट लो, इसको ज्वाइन कर दो तो भी चलेगा, बट 3 ड्रॉ करोगे तो इजीली लाइन बना सकते हो। तो 3 पॉइंट प्लॉट करके उसकी लाइन बना देनी है, वही उसका ग्राफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन ले देखो, नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x मतलब यहाँ तो y फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ x की अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लेनी है, टेकिंग x इज इक्वल टू, पहले x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 लो, तो देयर फॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। टेकिंग x इज इक्वल टू 1 लेते, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, राइट। तो y इज इक्वल टू 6। ये 1 2 3 वैल्यू ले, यहाँ पे -1 -2 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 0 1 2 ही लेना है, समझे। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ तुम्हें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कोई भी वैल्यू लो, ग्राफ तो यही आएगा, ग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए। x y, x 0 लिया तो y 0, x 1 y 3 और x 2 y 6। अब यहाँ पे देखो y मैक्सिमम 6 तक जाना है y एक्सिस पे और x पे 2, तो हमें जो ग्राफ में पॉइंट स्केल लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि y में 6 तक लिखना है, x में 2 तक, वो सिंपल सा ग्राफ है, राइट। तो देखो इसके एक्सिस ड्रॉ कर दिए, अब इसमें पॉइंट प्लॉट करना है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, राइट। अभी फर्स्ट वाला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो ये रहा 0 0, राइट। दूसरा है 1 3, तो x पे 1 y 3, तो ये x एक्सिस का 1 और y का 3 यहाँ आएगा 1 3, क्या हो गया 1 3। और दूसरा लास्ट है 2 6, तो x एक्सिस पे 2 फर्स्ट 2 दिया है और y पे 6, ये रहा 2 6, राइट। अब इसका ही एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये लाइन बन गई। तो ये जो ग्राफ बना दिया हमने वो कौन से इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 3x। तो ये ग्राफ का देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये ग्राफ ओरिजिन में से पास होता है, राइट। तो ग्राफ ओरिजिन में से कब पास होता है वो हमने रूल्स में सीखा था। तो उसमें रूल्स में क्या था कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के साथ जो होता है वो है, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और b नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना नहीं है तुम्हें, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। b y दिया है तो b 1 है और c इज इक्वल टू 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं दिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ऐसे ही आएगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब c इज इक्वल टू 0 आता है। तब जो भी ग्राफ होगा वो कहाँ से पास होता है, ओरिजिन में से, वो हमने सीखा था, राइट। तो ये ग्राफ ओरिजिन में से पास हो गया, c इज इक्वल टू 0 वाला, राइट। तो ये 3 ग्राफ तुम्हें कंप्लीटली डायग्राम, कंप्लीटली ग्राफ बुक में कैलकुलेशन सॉल्यूशन फाइंड करके ड्रॉ कर देने हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू चेंज करो तो भी, x की वैल्यू अगर चेंज कर देते हो तो भी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए और वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, समझे। तो जितना भी हो सके इसको क्लीन एंड शार्प ग्राफ ड्रॉ करना है और एग्ज़ाम में तो पेंसिल, ये याद रख लेना है, राइट।